हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे गणेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा। तो आज जानेंगे कि गणेश्वर ज्योतिर्लिंग के महादेव की क्या पौराणिक कथा है और वो क्यों वहाँ पे स्थापित हो गए थे। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो अंतिम ज्योतिर्लिंग है वो गणेश्वर है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के पास दौलताबाद में से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक वेरुल गांव के पास स्थित है। इसे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। कहते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की गुफाएं भी मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ही हैं। तो जब भी आप औरंगाबाद जाएं शिवलिंग के दर्शन करने, तो वहाँ पे जो एलोरा की गुफाएं हैं वहाँ पे ज़रूर जाएं और वहाँ पे ज़रूर आप घूमें। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने इस मंदिर पर हमला भी किया था। तब 16वीं शताब्दी में शिव जी के भक्त मालोजी राव भोसले, जो छत्रपति शिवाजी के दादाजी थे, उनको खजाना मिला था। तो उस खजाने से इस मंदिर का उन्हें जीर्णोद्धार करा दिया था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। यह ज्योतिर्लिंग सबसे छोटा है। भगवान के दर्शन करने हेतु गर्भगृह में प्रवेश के लिए कई नियम हैं। उसी के अनुसार भक्त गृह यहाँ दर्शन के लिए प्रवेश कर सकते हैं। भगवान शिव की पिंड पूर्व दिशा की तरफ है। मंदिर का निर्माण 24 खंभों के द्वारा हुआ है। इन खंभों पर बहुत ही सुंदर कलाकारी है। यह मंदिर शिल्प कला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं का चित्र बना हुआ है। कहीं कहीं तो इस मंदिर को कुकुम्बेकेश्वर नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का समापन इस अंतिम ज्योतिर्लिंग में ही होता है। इस मंदिर के 3 द्वार भी हैं। तो मुख्य मंदिर के पहले कोकिला मंदिर है। भक्तगण पहले इस मंदिर में रुकते हैं। दूर दूर के भक्तगण इस पावन तीर्थ पर आते हैं और अभिषेक करते हैं। इसके आसपास कई मंदिर हैं, आप वहां भी जाकर मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। इस शिवलिंग से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि देखिए, दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास एक सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव भगवान की विधि विधान से पूजा किया करता था। वे दोनों खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि पड़ोसी उन पर व्यंग्य करते थे। एक बार सुदेहा दुख से व्याकुल हो उठी और सुधर्मा से बोली कि क्या इस पृथ्वी का नियम है कि वंश आगे संतान ही चलता है, लेकिन हमारी तो कोई संतान नहीं है। अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए। मेरे अनुसार इसका एक उपाय है, आप मेरी बहन घुसमा से विवाह कर लें। ऐसा सुनकर सुधर्मा ने कहा कि इस विवाह से सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें ही होगा। लेकिन अपने जिद से सुदेमा ने अपनी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा से करा दिया। अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहे अनुसार घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा किया करती थी। उन शिवलिंगों का विसर्जन तालाब में किया करती थी। तब शिव जी की कृपा से घुष्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घुष्मा का सम्मान बढ़ता गया और सुदेहा के मन में अपनी छोटी बहन घुष्मा के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह पुत्र बड़ा हुआ और अपने विवाह की बारी का आ गया, तो उसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। पुत्र बहू आने पर सुदेमा की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। इस कारण से सुदेहा ने सोते हुए पुत्र की चाकू से हत्या कर दी और उसके अंगों को काटकर उसी तालाब में डाल दिया जहां घुष्मा पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। अगली सुबह घुष्मा और सुधर्मा पूजा में लीन थे। उसकी बहू ने जब देखा कि कमरे में सब जगह रक्त है, तो वह घबराकर चिल्लाई और रोने लगी। इस बात को सुनकर घुष्मा सुधर्मा को बताई, लेकिन वे दोनों पूजा में लीन थे। तब वहां उपस्थित सुदेहा दिखावे के कारण जोर जोर से रोने लगी। पूजा पूर्ण होने पर घुष्मा शिवलिंग का विसर्जन करने उसी तालाब में गई। तब उसने देखा कि पुत्र वहां खड़ा हुआ है। वह प्रसन्न हुई और भगवान की लीला को पहचान गई। तब एक ज्योति प्रकट हुई। ज्योति के रूप में साक्षात शिव प्रकट हुए और उन्होंने सुदेहा का अपराध बताया। शिव भगवान सुदेहा को मृत्यु दंड देने के लिए जाने लगे। तब घुष्मा ने अपनी बहन को क्षमा करने के लिए भगवान से अनुरोध किया। तब शिव भगवान जी अति प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तब घुष्मा ने प्रसन्न मन से कहा कि हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए और उस लिंग की प्रसिद्धि मेरे नाम
घुश्मेश्वर से ही सब जगह फैले। तब वहाँ शिवजी घुश्मेश्वर नाम से सदा के लिए स्थापित हो गए। यह धार्मिक स्थल वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहाँ भक्तगण अपने संकटों को दूर करने के लिए आते हैं। इस स्थान पर जाने के बाद ऐसा लगता है मानो शिवजी के साक्षात दर्शन हो गए हों। तो आप भी जाइए औरंगाबाद दर्शन करने के लिए। पुणे महाराष्ट्र के पास पड़ता है ये, और दर्शन कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।